बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट में। आज कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड स्थिर विभव तथा धारिता का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं वह टॉपिक कौन सी है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आज हम ज्ञात करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। माना कोई एक चालक लिए हैं जिसका प्रारंभिक विभव भी है, मतलब प्रारंभिक विभव भी 0 है। ठीक है, जब इसे कहते हैं हम आवेश देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जब इन्हें ये आवेशित करते हैं तो Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है, शून्य है। क्या विभव क्या है, शून्य। जब ऐसे ऐसे कहते बहुत सारे आवेश दिए जाते हैं तो लास्ट आवेश देने पर इसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए कोई चालक है, गोली चालक है, जब हम इन्हें आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के लिए हमें इन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य क्या होती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यही कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को, मतलब इस चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, इस चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। U से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे नीचे से, अतः अतः चालक को चालक को Q आवेश चालक को Q आवेश देने पर चालक को Q आवेश देने पर किया गया कार्य किया गया चालक को Q आवेश देने पर किया गया कार्य चालक को देने पर किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा आवेश औसत विभव गुणे आवेश। औसत औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चालक को Q आवेश देने पर, मतलब इस चालक को प्लस Q आवेश हम देंगे, प्लस Q आवेश देने पर किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव गुणे आवेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, औसत विभव देने पे औसत विभव जो हो जाएगा, औसत विभव जो हो जाएगा, मान लीजिए औसत विभव जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, औसत विभव निकाल लेंगे पहले, एक मिनट सॉरी। चालक को Q आवेश देने पर किया गया क्या, मतलब क्या, चालक Q आवेश देने पर चालक का औसत विभव निकालेंगे। देने पर चालक को Q आवेश देने पर चालक को Q आवेश देने पर Q आवेश देने देने पर औसत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले, औसत विभव। क्या निकालेंगे, औसत विभव निकालेंगे। औसत विभव देखिए, जब चालक को हम Q आवेश दिए, Q1 आवेश दिए, पहला आवेश दिए, तो उसका विभव क्या था, 0। उसका विभव क्या था, 0 था। तो 0 हो जाएगा। फिर अधिक चालक आवेश दे दिया गया तो उसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो गया। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और इसे बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, V/2। V बटे क्या हो जाएगा, 2। औसत विभव हो जाएगा V/2। अब लिखेंगे क्या कि चालक को अतः तथा चालक को तथा चालक को Q आवेश देने पर Q आवेश किया गया कार्य
किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा औसत विभव, औसत विभव गुणे आवेश, गुणे क्या हो जाएगा, आवेश। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर हो जाएगा औसत विभव क्या लिए हैं, V/2 गुणे क्या हो जाएगा, Q, क्या हो जाएगा, गुणे Q हो जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं कि 1/2 VQ, क्या लिख सकते हैं, VQ, जो क्या आती है, कार्य होता है, क्या बोला गया कि कार्य करने में कुछ कार्य करना वह स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य जो हम कहते हैं किसी आवेश को कहते हैं किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य हमारा कहते हैं इस तेज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा चूंकि U बराबर क्या हो जाएगा, W, U बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो W का स्थान हम यू लिख सकते हैं, तो लिखेंगे U बराबर हो जाएगा 1/2 V इंटू क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। अब आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। या इसे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, परंतु हम धारिता निकालेंगे, परंतु आप पढ़ें क्या, C बराबर होता है Q/V, C बराबर क्या होता है, Q/V। अगर हम यहाँ से Q को बाहर निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V, Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए U बराबर हो जाएगा 1/2, क्या दिया है, QV, और Q का स्थान क्या रखेंगे, Q का स्थान रखेंगे C इंटू V, क्या लिखेंगे, C इंटू V। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि C इंटू क्या हो जाएगा, V, मतलब V का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, जूल, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। या हम यदि लिख सकते हैं, यदि V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/C, V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो अब तब क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, U बराबर हो जाएगा 1/2, अब देखिए C तो रहेगा ही, इंटू V का स्थान रखेंगे Q/, क्या हो जाएगा, C का होल स्क्वायर। तब इसे हम तोड़ेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं कि U बराबर लिख सकते हैं 1/2 C इंटू V का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर। तो एक C से एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, U बराबर हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे C, V स्क्वायर बटे C हो जाएगा। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, क्या हो जाएगा, जूल। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक क्या है, दो आवेशित चालक को एक दूसरे को जोड़ने पर आवेश को पुनः वितरण करने में किया गया कार्य। चलिए हम इसे रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, चलिए अगला हेडिंग क्या है कि दो आवेशित दो आवेशित चालक को दो आवेशित चालक को एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से जोड़ने पर जोड़ने पर
जोड़ने पर पर आवेशों का पुनः वितरण तथा तथा उभयनिष्ठ विभव, ये आपका हेडिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, नया हेडिंग है, क्या दिया कि दो आवेशी चालक को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। हमें जब दो आवेश ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लेंगे, दो आवेश ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो आवेश ले लिए हैं, यहाँ पे दो आवेश ले लिए हैं, इन्हें एक दूसरे से क्या कहते हैं, कनेक्ट करा दिया गया है, दूसरे से कनेक्ट करा दिया गया है। इसका आवेश भी क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं C1 V1 C2 V2। आवेश क्या हो जाएगा, P1 और P2, दो आवेश हो जाएगा। इन्हें आपस में क्या किया है, कनेक्ट करा दिया गया है, क्या करा दिया गया है, कनेक्ट करा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और इसका क्या करेंगे, पुनः वितरण मतलब क्या होता है, आवेश हमें उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। क्या करना है, तो लिखेंगे क्या, दो माना दो चालक ए तथा बी है, ए तथा बी है, जिसकी है जिसकी धारिता जिसकी धारिता C1 व C2 है, जिसकी धारिता C1 व C2 है, C1 था C2 है, उन्हें या उसे Q1 व Q2 आवेश देने पर Q1 Q2 आवेश देने पर उसका विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाता है, V2 हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि दो चालक ले लिए हैं, ए तथा बी, दो चालक ले लिए हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और इसे क्या देते हैं, बी नाम दे देते हैं। दो चालक लिए हैं, ए तथा बी है, जिसकी धारिता C1 और C2 है, जिसकी धारिता C1 व C2 है, उसे Q1 Q2 आवेश देने पर, मतलब इस चालक को Q1 Q2 आवेश, इसे Q1 आवेश देने पर, इसे Q2 आवेश देने पर, तो इसका जो विभव हो जाता है वह V1 और V2 हो जाता है। क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। तो लिखेंगे किसके नियम से, मतलब धारिता के नियम से क्या होती है, तो लिख देंगे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 तथा C2 बराबर हो जाएगा C2 और V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2 और V2 हो जाएगा। दोनों अतः दोनों चालकों को तार के साथ तार के साथ जोड़ दिया जाता है जोड़ दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो
तो उसके जोड़ दिया जाता है तो उसमें आवेशों का प्रवाह तो तो उसमें आवेशों का आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निम्न विभव की ओर होता है वह उनका विभव उनका उभयनिष्ठ विभव हो जाता है उनका उभयनिष्ठ विभव हो जाता है उभयनिष्ठ विभव हो जाता है तो V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता ठीक है। क्या बोला कि अतः दोनों चालक को तार के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसमें आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो जाता है वह उनका उभयनिष्ठ विभव हो जाता है। ठीक है, जब इन्हें दोनों चालक को हम कहते हैं किसी एक तार से जोड़ देते हैं तो इसका जो आवेश का प्रवाह हो जाएगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो जाता है और जिससे दोनों का क्या कहते हैं विभव जो होती है उभयनिष्ठ मतलब कहते हैं दोनों का विभव क्या होती है समान हो जाता है दोनों का विभव तब तक आवेश बढ़ता रहता है जब तक दोनों का विभव क्या हो जाएगा समान न हो जाए। जैसे मान लीजिए सपोज डैट एक बड़ा बाल्टी ले लीजिए और एक छोटा बाल्टी लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम दो बाल्टी ले लिए कितनी बाल्टी ले लिए 2 बाल्टी ले लिए हैं ठीक है। एक में पानी यहाँ तक भरा गया है ठीक है और इसमें एक और बाल्टी ले लिए हैं इसके बराबर ही 2 बाल्टी ले लिए हैं ठीक है। इसका पानी यहाँ तक भरा हुआ है इसका पानी इसे A मान लिए और इसे क्या मान लिए B मान लीजिए 2 बाल्टी ले लिए हैं इसका में जल क्या था यहाँ तक भरा हुआ है इसमें जल क्या था यहाँ आधा भरा हुआ है और इसे हम क्या करें एक पाइप से कनेक्ट कर दें एक पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो क्या देखेंगे इसका पानी क्या था इसमें कहते हैं चला जाएगा इसका पानी का प्रभाव इसकी ओर हो जाएगा कब तक हो जाएगा जब तक दोनों आवेशों क्या था मान बराबर दोनों का विभव बराबर हो जाए दोनों का पानी का स्तर क्या हो जाता है दोनों बराबर न हो जाए तब तक पानी इस ज़्यादा में से कहते हैं कम बाल्टी वाले पानी में जाता रहता उसी प्रकार बोला कि आवेश जब दो आवेशों को किसी एक तार से जोड़ दिया जाता है तो उसमें कहते जो प्रवाहित होते हैं आवेश जो उसमें कहते आवेश प्रवाहित होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है कब तक होता है जब तक दोनों का उभयनिष्ठ विभव न हो जाए मतलब दोनों का विभव क्या हो जाएगा बराबर न हो जाए तब तक कहते आवेश की प्रवाह होती रहती है तो वही लिखेंगे कि V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे क्या कि V बराबर हो जाएगा कुल विभव हमारा क्या है कुल आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कुल आवेश हो जाएगा C1 यहाँ लिखेंगे क्या कुल आवेश C1 प्लस C2 बटे कुल धारिता C1 प्लस C2 अब Q1 के स्थान पे T1 का मान रख दीजिए Q2 के स्थान पे T2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 बराबर इसे T1 मान लेंगे T1 का मान क्या दिया है कि C1 V1 प्लस मान क्या दिया है C2
V2 बटे C1 C2 जाएगा हमारा उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे? हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसे रफ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या? माना पुनः वितरण की अवस्था में माना माना पुनः माना पुनः वितरण की अवस्था में वितरण की अवस्था में पुनः वितरण की अवस्था में चालक ए व बी पर आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा क्रमशः आवेश की मात्रा क्रमशः T1 डैश व T2 डैश हो जाता है हो जाता है हो जाता है अतः हो जाता है अतः उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ विभव भी हो तो उभयनिष्ठ विभव भी हो तो क्या हो जाएगा? T1 डैश बराबर C1 भी T2 डैश बराबर C2 भी हो जाएगा। T1 डैश बराबर C1 भी T2 डैश बराबर क्या होता है? C2 भी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या? T1 डैश बटे T2 डैश बराबर हो जाएगा C1 भी बटे C2 भी। तो V से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। V से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि T1 डैश बटे T2 डैश बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। ये हमें क्या हो जाएगा? पुनः आवेश कहते पुनः वितरण, माना पुनः वितरण आवेश की अवस्था में, और फिर इसे हम कहते अलग अलग कर देंगे, पुनः आवेश वितरण कर देंगे। तो उनके क्या हो जाएगा? जो Q1 आवेश होता है वह धारिता के क्या होते हैं? समानुपाती हो जाता है। क्या होता है? समानुपाती हो जाता है। आई होप